आज पढ़ेगा हम लोग फोर्स। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, डिफाइन फोर्स, व्हाट इज फोर्स। इन शॉर्ट बोलने मतलब फोर्स क्या होता है। ठीक है, लिखते जो व्हाट इज फोर्स। विनय जरा बताना फोर्स क्या, डिफाइन फोर्स। पुश और पुल, acting on a body acting on a body which tends which to change its its state of motion. state of मोशन का मतलब क्या है बताया था पिछले क्लास में। पता है स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। पहले स्टेट ऑफ मोशन है किस चीज का, स्टेट ऑफ मोशन किस चीज का, कोई ऑब्जेक्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का होता है मोशन। ठीक, और स्टेट ऑफ मोशन कितने टाइप का होता है, दो, या तो रेस्ट में होगा और नहीं तो मूविंग या फिर मोशन में होगा, मूविंग या फिर मोशन में होगा। तो मान लो यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, फोर्स किधर लगा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये चीज यहाँ ये देखो, फोर्स लगा रहे हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अगर बोल रहे हैं ना इट टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, अभी किस मोशन में है, अभी किस मोशन में है ऑब्जेक्ट, रेस्ट। फोर्स डाले इस पे तो क्या होगा, मोशन में आएगा, मूव करेगा, तो मूव किधर किया, राइट साइड। फोर्स किधर लगा रहे थे हम लोग, फोर्स किधर लगाए थे, राइट साइड। मोशन भी किधर बोले ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी बोलने का मतलब है तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। अभी यहाँ पर क्या किए, फोर्स लगाए मतलब हम लोग पुश किए थे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक, इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल का मतलब क्या, अपनी और खींचना। ठीक है, तो इधर फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। फोर्स कैसे लग रहा है, अगर हम कोई चीज को खींच रहे हैं तो मेरा राइट साइड में है, अब खींच को अपने लेफ्ट साइड में ला रहे हैं ना, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर राइट टू लेफ्ट है, फोर्स लेफ्ट की ओर अप्लाई हो रहा है, तो मोशन किस साइड होगा, मोशन भी लेफ्ट के साइड ही होगा। ये चीज समझ में आ गया, लिख लो, जो नहीं लिखा इसको लिख लो। अब देखो, अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहले मान लेते हैं कोई बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन लोगों को पता है दो टाइप का होता है, रेस्ट और मोशन यानी मूविंग। फॉर एग्जाम्पल पहले मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
तुम उस पर फोर्स लगाया ना, तो क्या होगा? रेस्ट वाला बॉडी मोशन में आ गया। तो पहला इफेक्ट क्या लिख सकते हैं? फोर्स कैन मेक a body in motion। फोर्स एक बॉडी को मोशन में ला सकता है, ठीक है। तो यही दूसरा चीज आता है कि कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, अब उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे दो कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन। मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, सामने की ओर, ठीक है। अब तुम उस पर इधर से फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये अगर मान लो 20 के स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर स्पीड से, और तुम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जिस डायरेक्शन में पहले से जा रहा था, तो क्या होगा? इससे स्पीड बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या बोल सकते हैं? इफ force is applied on moving body। कहां लग रहा है फोर्स? मूविंग बॉडी पे। और कैसे लग रहा है? इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब का मतलब है कि जिस मोशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी मोशन में फोर्स लग रहा है। देखो, फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट विल एक्सीलरेट द ऑब्जेक्ट को। क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड को और बढ़ा देगा। अब इसी सेकंड केस, एक और केस आ जाता है कि बॉडी वापस किसी डायरेक्शन में जा रहा है, बट इस बार फोर्स अपोजिट लग जाएगा। फोर्स अपोजिट लग जाएगा, बॉडी का स्पीड अभी भी मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा? उसके अपोजिट लग रहा है, तो अपोजिट लगा तो स्पीड के साथ क्या होगा? स्पीड क्या होगा? जोर से बोलो, क्या बोलिए, बोलो क्या होगा? स्पीड उसका स्लो हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ फोर्स इज applied on a moving object या body in opposite direction of motion। opposite direction में फोर्स लगा है ना? opposite direction of motion, it will de-accelerate the object। de-accelerate का मतलब होता है स्लो डाउन, स्लो डाउन, de-accelerate, स्लो डाउन और स्टॉप। उसको रोक भी सकता है ना, अगर फोर्स ज्यादा लग जाए तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है, तो उसको de-accelerate करेगा या उस बॉडी को कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट। लिख लेना डायग्राम के साथ लिखना, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, और ये है फोर्स। चलो देखो, फोर्स मान लो एक बॉल लिए, ठीक है, उसको किसी डायरेक्शन में रोल आउट कर दिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बॉल है, बॉल लिए, बॉल की तरफ भेजो, ठीक है। यहाँ टकराने के बाद क्या होगा? इसका डायरेक्शन चेंज होगा। इस डायरेक्शन में क्या टकराने के बाद इस डायरेक्शन में निकल जाएगा,
अब यहाँ पे देखो कौन किस पे फोर्स लगा रहा है। ये बॉल है इन मोशन, ये बॉल है इन मोशन, ठीक है। बॉल कहाँ जाकर टकराया? वॉल पे, ठीक है। तो फोर्स कौन लगाया? फोर्स कौन लगाया? बॉल लगाया ना। बॉल तो अपने स्थिर खड़ा, बॉल ने जाकर टकरा गया, तो फोर्स कौन लगाया? बॉल। और डायरेक्शन किसका चेंज हुआ? बॉल का चेंज हुआ, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, फुटबॉल रखा हुआ है, रखा हुआ ना, अब तुम जाकर फुटबॉल में टकरा गया। एक इंसान है जाकर फुटबॉल में टकरा गया, अब मोशन में कौन आया? अब मोशन में कौन आएगा? फुटबॉल मोशन में आया। अब दोनों केस को देखोगे तो क्या पता चल रहा है? इससे कोई मतलब नहीं है कि फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, ठीक है। जिसका वेट कम होगा, जिसका मास कम होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। बॉल का मास, बॉल कंपैरिजन बहुत ज्यादा था, है ना, तो बॉल दीवार को हिला नहीं पाएगा, लेकिन खुद हिल गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ, ये चीज बोनस में याद कर लो। न्यूटन थर्ड लॉ, इसको तो लिखना चाहोगे लिख लो, इसे मोशन फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, यानी तुम जो भी करोगे उसके रिजल्ट में तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, मोशन की वजह से बॉल में एनर्जी आया, मोशन को ऐसा है ना, तो ऐसा एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी व्हिच कम ड्यू टू मोशन, ठीक है। तो बॉल में आया काइनेटिक एनर्जी, अब एनर्जी जाकर बॉल में टकरा गया, उसके बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी फोर्स अप्लाई की और डायरेक्शन चेंज कर दिया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ फोर्स इज अप्लाइड on an object, it can change its direction। डिपेंड करता है कौन किस पे कितनी जोर से टकरा रहा है, ठीक है। It can change its direction, जो जिस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अभी एक रिसेंट नासा की तरफ से रिपोर्ट आया था कि नासा चेक कर रहा था कि अगर कोई मीटियोर अर्थ की तरफ आए तो क्या हम लोग उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो क्या आ गया कि मीटियोर अपने रास्ते से जा रहा था अर्थ के पास में, नासा क्या किया, जाकर उसने सैटेलाइट मार दिया। एक मीटियोर है, ठीक, ये अपना चुपचाप जा रहा है, नासा जैसे अपना एक सैटेलाइट आया, लात मार दिया, उसके बाद देखता है कि इसको जो इधर जाना था अब ये इधर जा रहा है। तो क्या हुआ, जब एक फोर्स से टक्कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसको जाना था इधर, जा रहा है। जब भी हम लोग किसी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब डिपेंड करता है फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है और किस पे अप्लाई हो रहा है। अब एक चीटी जाएगा हाथ में टकराएगा तो हाथ का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि उतना फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फोर्स अच्छी मात्रा में अप्लाई हो तो उस चीज का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट डिफरेंस, मान लो मुझे खाली बोतल खाली बोतल, ठीक है, ढक्कन बोतल, ठीक, उसको पचका सकता है, क्रश कर सकता है उसको, एक
सिंपल बॉटल दे रहे हैं, एक सिंपल बॉटल दी है, इस पर अगर फोर्स लगाओगे ये क्रश हो जाएगा, क्रश हो जाएगा ना। वो मिनरल वाटर का जो बॉटल होता है उसमें भी देखा होगा इस तरीके का डायग्राम रहता है ना पीछे की ओर। क्या बता रहे इसके ऊपर से फोर्स लगा है, उसके बाद हो जाते क्रश हो गया। अभी इसका शेप क्या है, सिलिंड्रिकल शेप, लगभग सिलिंड्रिकल शेप। अभी क्या बन गया है, शेप पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, हो गया ना। एक पेपर फ्लैट है, फ्लैट पेपर है, रेक्टेंगुलर शेप का, फोर्स लगा उसको गोल कर सकते हो, बॉल बना सकते हो ना, और लोग बोल सकते हैं ना कि इफ फोर्स is applied on an object, it can change its shape. बोल सकते हैं चीज इफेक्ट ऑफ फोर्स 5 पॉइंट लिए। एक रेस्ट मोशन में मोशन लगेगा और मोशन वाले को रोक देगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो, यानी अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है और तुम फोर्स इधर की ओर जा रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग जाए, जिससे स्पीड को इंक्रीज कर देगा। और एक स्टार्टिंग में देखिएगा कोई बॉडी रेस्ट में जिसमें फोर्स लगाते हैं, जिससे स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग 5 पॉइंट